अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। आज आपका टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन साइकिल। आपको पता है नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जो हमारे पास गैसियस स्टेट में मौजूद होता है और ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं ना, ठीक है, इस तरह लिखते हैं NO2, यानी डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो है वो नाइट्रोजन जो है वो हमें मिलता है एटमॉस्फेयर में। और नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा, ये देखें, परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन की मौजूद है। क्यों हमारी गैस में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज है? उसकी वजह यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में जो है वो नाइट्रोजन एंटर ज़रूर होता है, लेकिन आपकी बॉडी के कोई भी सेल उस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करते, तो वो एज़ इट इज़ दोबारा जो है वो आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट होके एनवायरनमेंट में आ जाता है। ठीक है, इसीलिए एयर में जो है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस की है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो नाइट्रोजन साइकिल चलती किस तरह है? नाइट्रोजन साइकिल चलती इस तरह है कि जिस तरह हमारे एनिमल्स जो हैं एटमॉस्फेयर में जो है वो नाइट्रोजन जो है वो क्या होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स जो हम बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है हमारी बॉडी में वो नाइट्रोजन हमारे सेल्स यूज़ नहीं करते। वो नाइट्रोजन जो है वो एज अ फूड तो ले लेते हैं, प्लांट वगैरह हम जो सब्जियां खाते हैं या जो एनिमल्स हम खाते हैं, एनिमल्स का गोश्त वगैरह खाते हैं, उसमें जो मौजूद नाइट्रोजन होती है वो हम ले तो लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का कोई भी सेल उस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करता। और यही नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट की फॉर्म में जो है हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। ठीक है, तो जब ये एनवायरनमेंट में दोबारा जाती है नाइट्रोजन, तो क्या होती है हमारी जो सॉइल है या जो हमारी ज़मीन है उसमें ये दोबारा चली जाती है और फिर एयर के थ्रू ही एटमॉस्फेयर में दोबारा से एंटर हो जाती है। इसीलिए हमारे पास नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब नाइट्रोजन साइकिल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो प्लांट और एनिमल नाइट्रोजन बनाते हैं, उसी प्लांट्स को, उसी एनिमल्स को अगर एज अ फूड हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो नाइट्रोजन जाती है। देन हमारी बॉडी में वो सर्कुलेट जब करती है तो हमारी बॉडी के सेल उस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करते और इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट ये हमारी बॉडी से जब एक्सपेल आउट होती है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सॉइल में, ज़मीन में जाके क्या करता है, उस सॉइल, उस ज़मीन को ज़रखेज़ कर देता है और दोबारा से उस एयर और एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन साइकिल एंटर हो जाती है और ये प्रोसेस, ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। इसीलिए इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ये देखें, अच्छा, अब ये किस तरह होता है? ये इस तरह होता है कि जब हमारी बॉडी से ये नाइट्रोजन एक्सपेल्ड आउट होती है तो वो नाइट्रेट्स बनाती है। जब वो नाइट्रेट्स बनाती है तो नाइट्रेट्स बनाने के बाद सॉइल में मौजूद डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है उसमें से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके जो है वो एयर में दोबारा भेज देते हैं। ठीक है, इस तरह ये प्रोसेस पूरा चल रहा होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं द नाइट्रोजन साइकिल। ये बहुत इजी टॉपिक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नीचे आप लोग देखें, टॉपिक है हमारा फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं? फर्टिलाइज़र खाद को कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, क्रॉप्स वगैरह जब कटाई हो जाती है फसल की तो क्या हो जाता है, नाइट्रोजन जो है वो निकल जाती है ना। जब हम प्लांट्स वगैरह, जब किसी भी फसल की कटाई होती है तो सॉइल पे मौजूद जो नाइट्रोजन होती है वो निकल जाती है या ख़त्म होती है या कम हो जाती है। तो क्या होता है, सॉइल के पास इतनी नाइट्रोजन नहीं होती कि वो दोबारा से जो है वो ज़रखेज़ी की तरफ आ सके, तो इसलिए हम डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइज़र्स यानी खाद जो है हम उस ज़मीन पर डालते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे जो है नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है और हमारी जो वो लैंड है, जो ज़मीन है, वो दोबारा से ज़रखेज़ हो जाती है और वो दोबारा इस काबिल हो जाती है कि उस पर जो है वो खेती बाड़ी की जा सके, उस पर फसल उगाई जा सके। ठीक है, अब हमारे पास फर्टिलाइज़र्स कौन कौन से हैं? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, ये मोस्ट यूज़ होने वाले फर्टिलाइज़र्स हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड करते हैं नेचर और सॉइल की टाइप पे। देखें, हर जगह की मिट्टी और ज़मीन जो है वो अलग अलग तरह की होती है। किसी जगह की मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है कि थोड़े से फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने से ही जो है वो उस पर जो है वो क्रॉप्स उगना शुरू हो जाती हैं और कुछ लैंड ऐसे होते हैं जिस पे और केमिकल्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ती
पड़ती है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, जिन्हें लेबॉर्ट्री में बनाया जाता है और जिन्हें किसानों को एजुकेट किया जाता है। जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो डिफरेंट गांव वगैरह में जाते हैं और वहाँ के किसानों को एजुकेट करते हैं कि किस तरह उन्हें आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करना है ताकि वो अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ा सकें और अपनी पैदावार को, अपनी जो है वो खेती बाड़ी को बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगा सकें। इसलिए वो वहाँ जाके किसानों को एजुकेट करते हैं कि किस तरह वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पर ये चार्ट है, ये भी आपको याद करना है ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन साइकिल और फर्टिलाइज़र एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपके पास पीछे एक टॉपिक आ रहा है ऑक्सीजन एज अ सपोर्टर ऑफ लाइफ एंड कंबशन। ठीक है, ऑक्सीजन आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन हमारी लाइफ का सपोर्टर है। विदाउट ऑक्सीजन हम बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जब जो है वो ऑक्सीजन गैस हमारे लंग्स में एंटर होती है तो हमारे ब्लड को क्या कर देती है, प्यूरिफाई कर देती है। ठीक है, प्यूरिफाई कर देती है। हमारे ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, प्योर फॉर्म में हमारा ब्लड प्योर हो जाता है, प्योर फॉर्म में आ जाता है। और जब उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाती है तो यही ऑक्सीजन हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में जाकर उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और वो हमारी बॉडी के पार्ट, हमारी बॉडी के सेल्स काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस तरह ऑक्सीजन जो है कंबशन को भी सपोर्ट करती है, बर्निंग को सपोर्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा हमें जो है रस्टिंग वगैरह के में भी जो है वो, अब देखें यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। देखें यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग एज वेल एज रस्टिंग। ऑक्सीजन इज़ द यूज़फुल एलिमेंट एसेंशियल टू एनिमल लाइफ इन बर्निंग एंड वेस्ट टिश्यूज़ फर्निशिंग हीट इन रिस्पायरेशन। ये मैंने रिस्पायरेशन का आपका पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया। ब्लड में भी जो है ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाती है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है। यह ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड को आर्टरीज़ के थ्रू सेल्स तक ट्रांसफ़र करता है और इस तरह हमारी बॉडी में हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है। इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और वाटर और एनर्जी। ये क्या होता है, इस ऑक्सीडेशन के बाद हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब आपको मैं ये बात एक्सप्लेन यहाँ कर दूँ कि अगर कभी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या अगर किसी पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो आप देखते हैं कि उनकी वो कैसे ड्राउजी हो जाते हैं, उनकी बॉडी के सेल्स काम करना छोड़ देते हैं और वो लूज़ फील करते हैं। क्यों? बल्कि उनकी बॉडी में बहुत से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो फंक्शन करना छोड़ देते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि उनकी बॉडी में वो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन नहीं पहुंचती जो पहुंचनी चाहिए। एग्जैक्टली जो इसकी परसेंटेज है वो नहीं पहुंच पाती। इसीलिए जो है वो आपकी बॉडी को फिर क्या किया जाता है, आपको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है और आर्टिफिशियल आपको ऑक्सीजन दी जाती है जिससे ये ऑक्सीजन आपके एक एक सेल तक पहुँचती है और दोबारा आपकी बॉडी जो है वो वर्किंग करना शुरू करती है। इसके बाद की वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल एलिमेंट एक्सप्लेन करूंगी। अब मैं आपको नोट्स की तरफ लेकर आती हूँ। नोट्स में हम देखते हैं, यहाँ पर है नाइट्रोजन साइकिल का क्वेश्चन। आपने डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन लर्न करना है पूरा विद डायग्राम। ये डायग्राम अक्सर बोर्ड में आती है तो आपने नाइट्रोजन साइकिल यहाँ से याद करनी है, इसकी डायग्राम को पूरा बनाना है। इसके बाद अगर हम इसका नेक्स्ट पेज देखें तो पीछे हमारे पास जो है फर्टिलाइज़र का टॉपिक आ रहा है। ये फर्टिलाइज़र का टॉपिक जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये भी आपको पूरा याद करना है। इसके अलावा देखें नीचे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन आ रही हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑक्सीजन क्या होती है, कलरलेस ऑडरलेस गैस है और हमारी जो एटमॉस्फेयर में है उसमें 21% जो है वो ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अगर आप यहाँ आते हो नेक्स्ट पेज पे तो यहाँ पर जो है देखें ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस इन लाइफ भी दी हुई है, इन कंबशन भी दी हुई है। इन लाइफ का मतलब है हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या वैल्यू है और इन कंबशन यानी इन्वायरमेंटल लेवल पर इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद ये मिनरल एलिमेंट वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक्सप्लेन करूँगी। ओके गर्ल्स।